हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था हायरार्की ऑफ द कोर्ट्स अंडर सेक्शन 6 ऑफ BNSS। और आज के सेशन में हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, उस टॉपिक का नाम है कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट्स। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। फ्रेंड्स, तो आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, वो है कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट्स। कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट्स में हम मेनली 3 चीज़ पढ़ते हैं, जिसमें पहले आती है कॉम्पिटेंसी टू पनिश, सेकंड होती है कॉम्पिटेंसी टू ट्राई, थर्ड वन इज कॉम्पिटेंसी टू कॉग्निजेंस। फ्रेंड्स, जब बात आती है कॉम्पिटेंसी टू पनिश की, तो जब कॉम्पिटेंसी टू पनिश की बात आती है तो इसमें हमने ये देखना होता है कि कौन सी कोर्ट कौन से मैटर को ट्राई कर सकती है। कॉम्पिटेंसी टू पनिश, इसमें ये देखना होता है कि जैसे कि हमारे पनिशमेंट कौन सी कोर्ट कितनी दे सकती है। जैसे कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, ये पर्टिकुलर केस में कितनी पनिशमेंट दे सकती है। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है, ये पर्टिकुलर केस में कितनी पनिशमेंट दे सकता है। इसके बाद हमारे CGM साहब है, वो कितनी पनिशमेंट दे सकते हैं। कोर्ट ऑफ सेशन होती है, वो कितनी पनिशमेंट दे सकती है। हाई कोर्ट जो होती है, वो पर्टिकुलर केस में कितनी पनिशमेंट दे सकती है। तो ये सब हम पढ़ते हैं कॉम्पिटेंसी टू पनिश में। इसके बाद बारी आती है कॉम्पिटेंसी टू ट्राई, मतलब कि कौन से पर्टिकुलर केस में कौन सी कोर्ट कितना ट्राई कर सकती है। जब बात आती है कोर्ट ऑफ सेशन की, तो वो किस केस को ट्राई कर सकती है। हाई कोर्ट की बात आती है, वो कौन से मैटर को ट्राई कर सकती है। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, इनकी बात आती है तो ये कौन से मैटर को ट्राई कर सकते हैं। और इनके बाद में फिर आती है कॉम्पिटेंसी टू टेक कॉग्निजेंस की, कौन से मैटर को लेने की कॉग्निजेंस कौन से कोर्ट के पास होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं फर्स्ट टॉपिक की, जो कि है कॉम्पिटेंसी टू पनिश। तो हमारा जो पहला इसमें टॉपिक है वो है कॉम्पिटेंसी टू पनिश। कॉम्पिटेंसी टू पनिश को हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स, इसके लिए पढ़ना होता है हमें सेक्शन 22, सेक्शन 23, सेक्शन 24 ऑफ BNSS। और ये हमारे सेक्शंस पहले थे सेक्शन 28, सेक्शन 29, सेक्शन 30। ये हमारे पहले सेक्शन थे CRPC में, बट अभी हमें जो पढ़ने होते हैं वो BNS में सेक्शन 22, सेक्शन 23 एंड 24 ये पढ़ते हैं। तो कॉम्पिटेंसी टू पनिश की बात की जाए तो इसमें पहले बात करते हैं हम हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट क्या होता है कि किसी भी पर्टिकुलर केस में कौन सी पनिशमेंट दे सकता है। तो ये दे सकता है एनी सेंटेंस अथोराइज्ड बाय लॉ, यानी कि जो हाई कोर्ट होता है ये कोई भी सेंटेंस दे सकता है। जैसे कि ये डेथ
पेनल्टी भी दे सकता है हाई कोर्ट। ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दे सकता है हाई कोर्ट। इसमें फ़ाइन भी दे सकता है। अगर बात की जाए कोर्ट ऑफ सेशन की, तो कोर्ट ऑफ सेशन किसी भी पर्टिकुलर केस में सेंटेंस दे सकता है। एनी सेंटेंस और फाइन। कोर्ट ऑफ सेशन एनी सेंटेंस और फाइन दे सकता है, बट जब बात आती है डेथ पेनल्टी देने की, तो ये सिर्फ एक ही केस में दे सकता है, विद द अप्रूवल ऑफ हाई कोर्ट। द अप्रूवल ऑफ हाई कोर्ट की जब हाई कोर्ट अप्रूवल कर देगा उसके बाद ही डेथ सेंटेंस कोर्ट ऑफ सेशन सुना सकता है। इसके बाद बात की जाए जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ये कितने पनिशमेंट दे सकता है। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास दे सकता है अप टू 3 years इम्प्रिजनमेंट दे सकता है। और फाइन की बात की जाए तो 50,000। बात की जाए फ़ाइन की तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 50,000 तक फ़ाइन कर सकता है, बट पहले ये जो फ़ाइन था ये 10,000 था, जिसे अभी बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है। 10,000 फ़ाइन था हमारे ओल्ड लॉ CRPC के अकॉर्डिंग, बट अभी जो फ़ाइन है वो 50,000 BNS के अकॉर्डिंग हम ये यूज करते हैं। और मैंने आपको पहले बताया था फ्रेंड, जो हमारे जो CGM साहब होते हैं ये भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही होते हैं। तो ये कितनी पनिशमेंट दे सकते हैं किसी पर्टिकुलर केस में, मैक्सिमम 7 ईयर तक पनिशमेंट दे सकते हैं इम्प्रिजनमेंट। और जब बात की जाए फ़ाइन की तो ये एनी फ़ाइन दे सकते हैं। एनी फ़ाइन मतलब ये 1 लाख फ़ाइन दे सकते हैं एज पर ये अंडरस्टैंडिंग, ये 1 करोड़ फ़ाइन दे सकते हैं, ये 50 करोड़ फ़ाइन दे सकते हैं। जैसा ऑफेंस है उसके सूटेबल ये फ़ाइन दे सकता है। फ्रेंड्स, इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चेंजमेंट किया गया है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास में, कि ये एक पनिशमेंट नई ऐड कर दी गई है BNSS में। इनको बोलते हैं कम्युनिटी सर्विसेज। कम्युनिटी सर्विसेज ऐसी सर्विसेज जो छोटे मोटे ऑफेंसेज में प्रोवाइड की जाती है, बट इसके लिए आपको 1 रुपीज़ रेमुनरेशन भी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ये ऐसी सर्विस होती है, एग्जांपल के तौर पे मान लो कि आपकी सोसाइटी में कोई पार्क है, तो आपकी ड्यूटी लगा दी जाएगी कि आप उस पार्क को क्लीन करोगे। पार्क को क्या करोगे? क्लीन, जिससे सोसाइटी को बेनिफिट हो। तो ये ऐसे होते हैं कम्युनिटी सर्विसेज। या फिर एग्जांपल, जैसे कोई रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन की क्लीनिंग की ड्यूटी लगा देंगे आपको, जिससे सोसाइटी को बेनिफिट हो। तो ये कम्युनिटी सर्विसेज में ऐसे एग्जांपल आ जाते हैं, और ये छोटे मोटे ऑफेंसेज में दिए जाते हैं। इसमें एक बात ध्यान देने लायक है फ्रेंड्स, कि ये जो कम्युनिटी सर्विस ऐड की गई है,
एक कम्युनिटी सर्विस जो ऐड की गई है ये हमारे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के पास ही क्यों है। CGM, कोर्ट ऑफ सेशन, हाई कोर्ट, इनके पास क्यों नहीं है ये। बिकॉज कम्युनिटी सर्विस जो दी जाती है ना, ये स्मॉल पेटी ऑफेंसेज में दी जाती है, स्मॉल ऑफेंसेज में दी जाती है जो बहुत छोटे छोटे अपराध होते हैं। बट हमारे जो चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट हो गए, कोर्ट ऑफ सेशन हो गई, हाई कोर्ट हो गई, ये बड़े बड़े ऑफेंसेज को डील करती है, तो छोटे ऑफेंसेज में डील नहीं करती। और जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास ये डील करते हैं, इसलिए कम्युनिटी सर्विस यही दे सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हमारे इतना ही टॉपिक था, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।